राम जी महाराज राजनीति का पर्याय है और राजनीति के साथ में राष्ट्र नीति का पर्याय है प्रभु श्री राम। और राष्ट्र नीति के अंतर्गत में भी बड़ी सुंदर नीति के पर्याय है प्रभु श्री राम। भगवान राम से बड़ा राजनीतिज्ञ व्यक्तित्व कोई इस धरा पर दूसरा नहीं हुआ। कृष्ण के बारे में हम लोग कहते जरूर हैं, लेकिन कृष्ण ने कभी कभी राजनीति का पालन करने के लिए उन्होंने कभी कभी मार्ग को बदल भी लिया, लेकिन राम जी महाराज ने कभी मार्ग को बदला नहीं। राम जी महाराज बड़े सुंदर, बहुत सुंदर राष्ट्र नीति एवं राजनीति के पर्याय है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम जी महाराज जरा विचार करिए क्या करते हैं। किष्किंधा में बाली, किष्किंधा में राजा कौन? बोले बाली। बाली को मारा, क्या खुद राज किया उन्होंने? नहीं, राम जी महाराज ने खुद राज्य नहीं किया, बल्कि अपितु वहां पर सुशासन की व्यवस्था की, सुंदर शासन की व्यवस्था। बोले वहां का जो पीड़ित वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, बोले कौन? जो मार करके भगाया गया वर्ग था, बोले कौन? स्वयं बाली का छोटा भाई। कौन? सुग्रीव, जिसकी पत्नी का हरण बाली ने कर दिया, जिसको मार के भगाया बाली ने, जिसको बाली ने जिसका शोषण किया, जिसके थरथर कांपता था सुग्रीव जो है बाली के मारे। जब भगवान राम उससे मिले तो भगवान राम ने उससे मिलने के पश्चात बाली को मारा, और मारने के पश्चात प्रभु श्री राम ने वहां पर स्वयं नहीं बैठे, या जो है भरत को नहीं बैठाया, या शत्रुघ्न को नहीं बैठाया उन्होंने, या उन्होंने अयोध्या के किसी जनप्रतिनिधि को वहां पर नहीं बैठाया, अपितु उसी देश, उसी व्यवस्था के अंतर्गत में प्रभु श्री राम जी महाराज ने वहां पर सुग्रीव को बैठाया। सुशासन की व्यवस्था की, सुंदर शासन चले, जो कि एक राष्ट्र नीति में सहायक हो, एक राष्ट्र निर्माण में, खंड खंड भारत का, खंड भारत में निर्माण का सूचक हो, सहायक हो, ऐसा व्यक्तित्व प्रभु श्री राम जी ने बैठे। अब उधर जरा विचार करिए, लंका में रावण को मारा, सबको समाप्त कर दिया, सब सारी व्यवस्थाएं धूमिल कर जो है रावण की समाप्त करके वहां पर किसको बैठाया? वहां पर भी उन्होंने भरत को नहीं बैठाया, वहां पर भी उन्होंने अपने मंत्री परिषदों में से किसी मंत्री को नहीं बैठाया, शत्रुघ्न को नहीं बैठाया। और चाहते तो राम जी बैठा सकते थे या नहीं बैठा सकते थे? चाहते तो बैठा सकते थे, लेकिन राम जी ने नहीं बैठाया। राम जी ने क्या किया? बोले भैया तुम इस देश के अंग हो, और ये आज भी यही चीज हमारे, आप लोगों ने पता नहीं संविधान का दर्शन किया या नहीं किया है, कभी मौका मिले तो आप संपूर्ण बड़े संविधान का दर्शन कीजिएगा। वो संविधान, जिस संविधान के जनक हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं, उनके साथ में 6 सदस्यीय टीम, जो 7 सदस्यीय टीम थी, उन 7 सदस्यीय टीमों के साथ में बाबा साहब अंबेडकर साहब जो है वह अध्यक्ष थे। उन्होंने इन 7 लोगों ने मिलकर के संविधान के प्रारूप की व्यवस्था की, जिसमें आगरा का एक सौभाग्य हमारे के.एम. मुंशी साहब भी जो हैं, जो KMI में है आगरा शहर का, जो पालीवाल पार्क है वहां पर हमारे KMI एक संस्था है, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में एक KMI संस्थान है। वो KMI मुंशी जी भी उस जो है संविधान के एक सदस्य, पैनल में एक सदस्य थे। तो उस संविधान को कभी आप पढ़िए, कभी आप देखिए, उसमें राम जी का चित्र है, उसमें कृष्ण का चित्र है, उसमें गुरु नानक जी साहब का चित्र है, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी के चित्र हैं, उसमें सबके चित्र दिए गए। जरा विचार करिए, यह कोई जो परंपरा है और उस परंपरा के अंतर्गत में लिया गया है, यह कि बाहरी देश का व्यक्ति हमारे देश का शासक नहीं बन सकता। यह परंपरा कहां से ली? ये प्रभु श्री राम जी के द्वारा निर्धारित की गई परंपरा है।
कि भगवान राम ने जो जहां का व्यक्ति है उसी व्यक्ति में से, उन्हीं समूह में से एक अच्छे व्यक्ति को उन्होंने चुना, चयन किया और चयन करके उसे वहीं का राजा बना दिया। जरा विचार करिए, विभीषण को ही उन्होंने राजपाट की व्यवस्था की और विभीषण को राजपाट की व्यवस्था देने के पश्चात राम जी महाराज ने लंका का राज्य ना तो भरत को दिया, ना शत्रुघ्न को दिया, ना ही अयोध्या के किसी मंत्री परिषद को, मंत्रिमंडल को वहां पर बिठाया। और यह भी नहीं किया कि उन्होंने अयोध्या का एक अलग से पैनल बना करके, अयोध्या से उन्होंने अपने भारत की भूमि के एक अलग पैनल बना करके उन्होंने वहां पर उसके समानांतर रूप में बैठा दिया, वो भी नहीं किया। बोले ना, बोले विभीषण तुम यहां के हो, लोगों की तुम्हारे प्रति अगाध श्रद्धा है, तुम धर्मात्मा हो, धर्मनिष्ठ हो, धार्मिक व्यक्ति हो, राष्ट्र को सुदृढ़ करना चाहते हो, राष्ट्र को प्रशस्ति के मार्ग पर प्रशस्त करना चाहते हो, इसलिए आओ विभीषण तुम ही इस गद्दी पर बैठो। और विभीषण को बिठाया। यह है राम राज्य, यह है राम का चरित्र, यह है राम की नीति।